उसके सामने एक भ्रम बना हुआ है। तो कहानी प्रारंभ होती है कुछ सभ्य और अच्छे गुणों और विचारों के साथ। तो साथियों, हर पीढ़ी के अपने सोच और विचार होते हैं जो उनके विकास की दिशा में योगदान देते हैं। हालांकि एक तरफ मानव और बुद्धि समय गुजरने के साथ साथ काफ़ी विकसित हो गए हैं, वहीं लोग भी काफ़ी बेसब्र हो गए हैं। यहाँ पड़ाव बहुत ही विचार योग्य है। आज का युवा प्रतिभा और क्षमता वाला है, लेकिन यहाँ प्रतिभा किस दिशा में आगे बढ़ रही है, युवाओं के जीवन से पता चलता है। आज के युवा पीढ़ी के बुद्धिबल पर हम गहन जांच करें तो उसमें धैर्य की कमी, निडरता में कमी, लगन और जोश में कमी दिखाई पड़ती है। यह सब क्यों हुआ? हमारा यूथ ज्ञान मार्ग से अछूता है, अर्थात उसे सही ज्ञान की दिशा नहीं मिल पा रही है। आज हम युवाओं के जीवन चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो युवा पीढ़ी को भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसमें शिक्षा की कमी हो सकती है। तब हम सही शिक्षा की आवश्यकता उन्हें उपलब्ध कराएं जो उनके उज्जवल भविष्य का निर्धारण करती है। आज के समय में शिक्षा की गुणवत्ता का पूर्णतः ह्रास हो चुका है। यहाँ आधुनिक शिक्षा नवयुवकों को बाहरी तौर पर विकसित करती है, लेकिन सीधे शब्दों में कहूँ, यहाँ आधुनिक शिक्षा नवयुवकों को बाहरी तौर पर विकसित करने पर जोर देती है, परंतु सीधे शब्दों में कहें तो नौकरी शीघ्रता से कैसे प्राप्त हो, व्यवसाय से किस प्रकार जुड़ जाए, अर्थात धन को किस प्रकार अर्जित किया जाए, इस पर विशेष तौर पर जोर दिया जाता है, जिसे आम भाषा में सेटलमेंट कहा जाता है। जिस कारण उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, वह बार बार गलती करता है, रास्ता भटकता है। वह रास्ते से भटकेगा तो गलत दिशा में पहुंच जाएगा। चाहे वहाँ उनके गलत फैसले हो, सामाजिक सामंजस्य हो, जुड़ना हो, झुकना हो, दृढ़ विश्वास की कमी हो, उनके लक्षण बाहरी तौर पर हमें दिखाई देते हैं। दूसरा यहाँ हो सकता है वहाँ एक अपनी अलग दुनिया बना लेता है, जिससे चाहे परिवार हो, समाज हो, उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अनावश्यक पदार्थों का सेवन करता है जो उसकी जीवन को बर्बाद करने की दिशा में ले जाते हैं। आधुनिक युवा में जोश की जगह कायरता ने ले ली है। वह आधुनिक संसाधनों को सही दिशा में प्रयोग की जगह अपने दोहन के लिए उपयोग करता है। उनके प्रति आकर्षण व लत का कारण बन जाता है। दिनचर्या हो चाहे आवश्यक कार्य हो, वहाँ इन संसाधनों के कार्यों में लत में उलझ जाता है। तो कहानी हमें आकर यह बताती है कि जो युवा है वह बाहर से कर्मठ, कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ, गंभीर, प्रोत्साहित, जिम्मेदार, यहाँ तक कि दुनिया हिलाने की दम रखता है। वास्तव में वह इसका 1% भी कर्मशील जीवन में योगदान नहीं देता। हमें सोचने की आवश्यकता है कि यह सब युवाओं के भविष्य के लिए सही कदम होगा, अपितु इसके साथ साथ वह अहंकार से परिपूर्ण बातें करता है। समय उसकी युवा शक्ति को कब नष्ट कर देता है, उसको आभास तक नहीं होता। जब वह पूर्णतः उस जाल में फंस जाता है तो उसकी सांसें रुकने लगती है, वह हाँफने लगता है। तब जाकर उसे जोर का झटका लगता है। जब जोर का झटका लगा तो आंखें खुल जाती है। तब तक समय बहुत दूर चला जाता है। युवा पीढ़ी की इस संदर्भित कहानी में हमारे कर्तव्य क्या है, अर्थात समाज हो या हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जो उनको बच्चों से लेकर एक अच्छे इंसान के प्रति हमारे कर्तव्य होना चाहिए। हमें उसे सही शिक्षा व माहौल गुणवत्तापूर्ण हो जो उसे उपलब्ध कराने पर जोर देना है। उसके अंदर की प्रतिभा को हमें प्रदर्शित करना है। यह ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बेहतर शिक्षा के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। जहाँ तक हो सके उसे सही शिक्षा व ज्ञान से अवगत कराया जाए। हमारा सामाजिक परिदृश्य बदलने की आवश्यकता है। शिक्षा का अर्थ यहाँ बिल्कुल नहीं है कि उसे बड़े बड़े कॉलेजों, बड़े बड़े संस्थानों, अच्छी नौकरी के लिए उसे तैयार किया जाए। शिक्षा का असली अर्थ है उसके मानसिक विकास से लेकर भौतिक विकास तक। उसका सर्वांगीण विकास मानव, समाज या परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। आंतरिक विकास में हमारे प्राचीनतम शिक्षा हो, सही आचरण हो, कर्तव्य के प्रति गंभीरता हो,
इसमें मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण होती है। प्राचीन समय में युवा गुरुकुल में रहकर जीवन को कठोरता को समझता था। उसे सुख दुख की समझ, ज्ञान विकसित करना हो या नए आविष्कार या नई प्रतिभा, उसे संचालन करेगा, नए नए आविष्कार विकसित करेगा, तभी हम एक सही युवा को सच्चा इंसान बना सकेंगे। हमें हमारे खोखलेपन को विलुप्त करने की आवश्यकता है। हमें इसके उपाय लगातार खोजना चाहिए ताकि हमारे भ्रम व अहंकार टूट जाए। युवा शक्ति का योगदान